बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तुलबा, शेरी इस्तिलाहात में आज हम मतला पे बात करेंगे। मतला क्या है? मतला अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है जिसके लुग़वी मानी तलू होने की जगह या चाँद और सूरज के निकलने की जगह के हैं। शेरी इस्तिलाह में गज़ल या कसीदे का पहला शेर जिसके दोनों मिसरे हम काफिया हों, यानी जो हम काफिया शेर होगा पहला, वो गज़ल का हो या कसीदे का, वो मतला कहलाएगा। अगर गज़ल का पहला शेर हम काफिया ना हो तो उसे पहला शेर कहा जाएगा, लेकिन वो मतला नहीं कहा जाएगा। मतला को गज़ल का नकीब भी कहते हैं, यानी वो नकीब होता है। जिस तरह नकीब बादशाह की आमद का ऐलान करता है, इसी तरह से मतला एक ऐसा आहंग पैदा करता है, एक ऐसी फिजा बना देता है जो कि बाकी तमाम अशार के लिए बहुत ही खूबसूरत रंग जमाता है। अगर हम जायज़ा लें तो गज़ल में एक से ज़्यादा मतले हो सकते हैं, एक से ज़्यादा मतले, जिसमें पहला मतला के बाद आने वाले मतला को मतले सानी, ज़ेबे मतला या हुस्ने मतला भी कहेंगे। ये कहा जा सकता है। और तीसरा शेर अगर वो हम काफिया और हम रदीफ है तो वो मतलाए सालिस कहलाएगा। तो ये एक से ज्यादा मतले भी हो सकते हैं, जो कि पहला मतला, दूसरा मतला सानी, ज़ेबे मतला या हुस्ने मतला, और तीसरा शेर अगर हम काफिया और जो है और हम रदीफ भी है तो उसे मतलाए सालिस कहा जाएगा। अजीज बच्चों, आप मतला को समझाने के लिए मतला की अमसाल, उसने मतला की अमसाल और मतला सानी और मतला सालिस की अमसाल दी जाएंगी ताकि आपको समझने में आसानी हो सके। अजीज बच्चों, सबसे पहले मतला की अमसाल की तरफ आते हैं। पहली मिसाल देखिए, जग में आकर इधर उधर देखा, तू ही आया नजर जिधर देखा। इधर और जिधर ये दोनों हम काफिया और हम आवाज अल्फाज हैं, तो इस लिहाज से ये गजल का पहला शेर और मतला है। अगली मिसाल देखिए, सुन तो सही जहां में है तेरा फसाना क्या, कहती है तुझको खल्के खुदा गायबाना क्या। अब फसाना और गायबाना दोनों हम आवाज अल्फाज हैं और एक ही जैसी आवाज की वजह से हम काफिया लफ्ज कहलाएंगे, और ये भी गजल का पहला शेर और मतला है, क्योंकि ये उस जो हमने शर्त रखी है कि उसका हम काफिया और हम आवाज होना जरूरी है, तो इस शर्त पे ये शेर पूरा उतरता है।
गालिब की गज़ल का शेर देखिए, ये न थी हमारी किस्मत कि विसाले यार होता, अगर और जीते रहते यही इंतज़ार होता। यार और इंतज़ार दोनों हम आवाज़ अल्फाज हैं और दोनों की आवाज़ एक होने की वजह से, ये हम काफ़िया लफ्ज़ होने की वजह से इस शर्त पर पूरा उतरने के बाद ये इस गज़ल का मतला कहलाएगा। अगली मिसाल देखिए, इब्तिदाए इश्क है रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। रोता और होता दोनों एक ही वज़न पर हैं। हम काफ़ी अल्फाज होने की वजह से ये भी गज़ल का पहला शेर और मतला भी है। अजीज़ बच्चों, मतला के बाद यानी मतला के बाद जो अगला शेर आएगा वो हुस्ने मतला कहलाता है, या उसको ज़ेबे मतला भी कहा जा सकता है। मिसाल के ज़रिए से मैं आपको समझाने की कोशिश करती हूँ। ये देखिए कि अश्क आँखों में कब नहीं आता, लहू आता है जब नहीं आता। कब और जब ये दोनों हम मानी अल्फाज हैं, तो इस लिहाज से शर्त पर पूरा होने की वजह से ये मतला है। और अगला तीसरा मिसरा देखें कि होश जाता नहीं रहा लेकिन जब वो आता है तब नहीं आता। अब चौथा मिसरा गज़ल के पहले दो अशार की तरह से है, तीसरा मिसरा बदल गया है, तो बदलने की वजह से ये शेर अलग हो गया है, लेकिन चौथा मिसरा साथ होने की वजह से अब गज़ल आगे चल पड़ी। तो ये वाला शेर जो है जिसका तीसरा मिसरा अलग और चौथा गज़ल के मुताबिक है, ये हुस्ने मतला कहलाएगा। अजीज़ बच्चों, गज़ल में एक से ज़्यादा मतले आ सकते हैं, यानी आने वाले अगले शेर में मतला की तारीफ पर अगर वो पूरे उतरते हैं, मगर ये सब मतले शुरू में यके बाद दीगरे आते हैं। उन्हें मतला, हमने पहले मतला पे बात की और ज़ेबे मतला के बारे में बताया, लेकिन एक गज़ल में जब हम ये कह सकते हैं कि एक से ज़्यादा मतले आ सकते हैं, तो दूसरा भी अगर उसी वज़न पर होगा तो वो मतला सानी कहलाएगा, और अगर तीसरा शेर भी उसके मुताबिक आएगा तो वो मतला सालिस कहलाएगा। ऐसे तमाम मतलों के बाद जो शेर आएगा वो फिर हुस्ने मतला कहलाएगा। मिसाल के ज़रिए से देखिए, कौन दुनिया में बावफा निकला, ये तुम्हारी जुबान से क्या निकला, वफा और क्या। हम काफ़ी अल्फाज गज़ल का पहला शेर और मतला। दूसरा शेर देखिए, वो इधर भूल कर जो आ निकला, मैंने जाना कि मुद्दा निकला। आ और मुद्दा दोनों हम मानिए हम काफ़ी अल्फाज हैं, तो इस तरह से मतला की शराइत इसमें भी पाई जाती हैं, तो ये मतला सानी कहलाएगा। अब ज़रा तीसरे की तरफ आते हैं, शेर की तरफ। बुत कदा देख कर हुई इबरत, मेरे मुंह से खुदा खुदा निकला। तो अजीज़ बच्चों, ये देखिए कि ये चारों मिसरे एक ही वज़न पे हैं, तो पहला मतला, दूसरा मतला सानी, लेकिन ये पांचवा मिसरा आके बदल गया और फिर जो छठा मिसरा है वो गज़ल के मुताबिक आया, तो ये तीसरा शेर हुस्ने मतला कहलाएगा। पहला मतला, मतला सानी और हुस्ने मतला। अब इसी के साथ हम ये देखते हैं कि अगर तीन मतले एक गज़ल में इकट्ठे आए तो वो किस तरह से होंगे। मिसाल के ज़रिए से देखिए, गज़ब किया तेरे वादे पे जो एतबार किया, तमाम रात क़यामत का इंतज़ार किया। एतबार और इंतज़ार दोनों हम काफ़िया अल्फाज हैं, और इस तरह से ये दोनों हम काफ़िया होने की वजह से मतला की शर्त पर पूरे उतर रहे हैं, तो ये पहला मतला। किसी तरह जो ना उस बुत ने एतबार किया, मेरी वफा ने मुझे खूब शर्मसार किया। एतबार और शर्मसार, तीसरा मिसरा भी उसी वज़न पे और चौथा भी उसी वज़न पे, तो इस तरह से ये मतला सानी है। तीसरा शेर देखिए, हंसा हंसा के शबे वस्ल अश्क बार किया,
तसल्लियां मुझे दे दे कर बेकरार किया। जैसे पहले 2 अशार थे उसी वज़न पर ये तीसरा शेर भी आया, तो इसमें भी मतला की तमाम शराइत पूरी हैं, तो ये मतला सालिस कहलाएगा। अब ज़रा चौथे शेर की तरफ आते हैं। तुझे तो वादा दीदार हमसे करना था, ये क्या किया कि जहां को उम्मीदवार किया। अब 2, 4, 6 के बाद ये 7वां शेर बदल गया और उसके बाद 8वां शेर उसी वज़न पे आया। तो पहला मतला, दूसरा मतला सानी, तीसरा मतला सालिस और उसके बाद जो अलग से शेर आया है वो हुस्ने मतला कहलाएगा। तो ये इन 3 की मिसालें इकट्ठी यहाँ पे आके इसके ज़रिए से यकीनन आपको बेहतर तरीके से समझ आ गई होगी। अजीज़ बच्चों, मतला के लिए ज़रूरी नहीं है कि वो गज़ल का पहला शेर हो और उसके दोनों मिसरे हम काफिया और हम रदीफ हों। अगर ऐसा ना हो तो वो गज़ल का पहला शेर होगा, मतला नहीं होगा। मसलन गालिब के ये अशार जो कि गज़ल का पहला शेर है लेकिन मतला नहीं है, क्योंकि वो शराइत पर पूरा नहीं उतरता। देखिए, आईना देख अपना सा मुंह लेके रह गए, अब साहिब को दिल न देने पर कितना गरूर था। दोनों में से कोई भी हम काफिया नहीं है, तो हम काफिया ना होने की वजह से मतला की शराइत पर पूरा नहीं उतर रहा। तो ये गज़ल का पहला शेर है लेकिन मतला नहीं है। दूसरी मिसाल देखिए, कासद की अपनी हाथ से गर्दन न मारिए, उसकी खता नहीं है ये मेरा कसूर था। तो इन दोनों मिसरों को देखकर भी इसमें कोई हम काफिया अल्फाज मौजूद नहीं है। तो ये गज़ल का पहला शेर हो सकता है मगर हम इसको मतला नहीं कह सकते। अजीज़ बच्चों, मुझे उम्मीद है कि इन अमसाल के ज़रिए से आपने बेहतर तरीके से मतला को समझ लिया होगा और आपकी समझ में आ गया होगा कि अगर गज़ल में एक से ज़्यादा मतले हों तो वो किस तरह से उनको मतला, मतला सानी, मतला सालिस और हुस्ने मतला कहा जाएगा।